अभी करो, रेल मार्ग का निर्माण करो, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर रेल लाइन निर्माण संघर्ष समिति ने तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीमा दफौटी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में वक्ताओं ने कहा कि बागेश्वर तक रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर बीते कई सालों से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन केंद्र तथा राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि प्रदेश में अन्य स्वीकृत रेल लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग संघर्ष समिति की मासिक बैठक है और इस अवसर पर हमने यहाँ पर जो हमारे बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग संघर्ष समिति के सचिव थे आदरणीय खड़क राम जी, हमें बहुत दुख के संग बताना पड़ रहा है कि उनका निधन हो गया है। यहाँ पर उनका शोक भी यहाँ पर रखा गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग का लंबा संघर्ष है। मैं आम लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो एक धारणा है कि बागेश्वर कहाँ रेल आएगी, नहीं आ सकती है, तो इसे छोड़कर बागेश्वर के सामरिक विकास के लिए, पर्यटन के महत्व के लिए, लोगों को रोजगार को देखते हुए और लोगों को एक सुलभ यात्रा मिले, इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के संघर्ष को और मजबूत करना है, क्योंकि जहाँ विकास होता है वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन विकास का होना बहुत जरूरी है। रेल मार्ग का आंदोलन बहुत लंबा चल गया है, करीब करीब 20 साल पूरे होने को हैं। बागेश्वर टनकपुर में जिस दिन रेल मार्ग का जिस दिन हमने पहली बैठक की थी, उस समय 4 रेल मार्गों के निर्माण के लिए योजना रखी गई थी, जिसमें से 3 गढ़वाल के लिए और 2 बागेश्वर के लिए रखा गया था। गढ़वाल में तो रेल लाइनें के कार्य प्रारंभ हो गया है, वहाँ सर्वे भी हो गई है, काम शुरू भी हो गया है, शायद आधे से अधिक काम वहाँ पूरा हो चुका है। लेकिन बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग एक ऐसा विषय हो गया है अतिशयोक्ति की तरह, इसमें आज तक कोई काम ही शुरू नहीं हुआ है। सर्वे इसमें 4-5 बार सर्वे हो चुकी है, लगातार सर्वे कर रहे हैं। 2006 से अभी तक लगातार सर्वे कहने में है। इस सरकार ने भी सर्वे तक ही यहाँ तक हमको बात टाल रखी है। आगे इसकी कोई योजना मतलब सरकार ने वित्त घोषणा नहीं की है, न कार्य प्रारंभ किया है। तो इसमें हमको बहुत खेद की बात है। जो भी सांसदों से हम मिलते हैं तो वो हमारी बात को हंसते हंसते टाल देते हैं, तो उनको इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ही सांसद हैं, हमारे ही मुख्यमंत्री हैं और ये जितने भी वो हैं जनता के लिए, तो ये आगे की बात नहीं रखते। हमें बहुत दुख होता है, लेकिन इस लड़ाई को हमने आर पार करना है और बड़े उससे लड़ना है और इनकी बात झूठी लग रही है अभी तक हमारी हुई। इसमें यह तय किया गया कि रेल का जो आंदोलन है हमारा, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, अभी 20 साल होने के बाद भी अभी ज्यों का त्यों है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जो कि सबसे पुरानी मांग है, अंग्रेजों के समय से जिसका सर्वे हो चुका था, दोबारा कई बार सर्वे होने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। जबकि गढ़वाल में रेल मार्ग बन चुके हैं, कई जगह मतलब ऐसा है कि निर्माण कार्य बढ़ रहा है, कई जगह वहाँ सुरंगें बन चुकी हैं। तो इसके लिए हमने ये तय किया है कि अभी आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन गैरसैंण में पूरे उत्तराखंड वासियों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बुद्धिजीवियों का, और उसमें रेल मार्ग उत्तराखंड की को मतलब कि स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने और भूस्थायी भू कानून के बारे में मांग चल रही है। तो उसमें हमने आज ये तय किया सभी लोगों ने कि हम लोग भी वहाँ पर उस समय ये रेल का बैनर भी वहाँ जाएगा और ये लोग वहाँ जाके ये अपनी बात को रखेंगे। इसके बाद हमने इसमें ये भी एक तय किया कि जब तक
हम एक बड़ा जन आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे तब तक ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें कपकोट, बागेश्वर, कांडा, गरुड़, कौसानी या मतलब अल्मोड़े तक को एक बार पूरा बंद कराना पड़ेगा। इसमें लड़कों को, छात्रों को, महिलाओं को, व्यापार संघों को आपस में जोड़कर जब तक हम इस मांग के लिए एक बड़ा संघर्ष नहीं करेंगे तब तक बड़ा कठिन है। लेकिन ये कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल तो इसको पूरा होना ही होना है। इसलिए जल्दी हो, इसके लिए हमें छात्र संघों से, व्यापार संघों से, आप या पत्रकार बंधुओं से और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग के साथ साथ एक बार बड़ा बंद का भी हम आह्वान करेंगे। और इसके बाद दिल्ली में जाकर ज्ञापन देने की बात है। प्रधानमंत्री और ये से हम वार्ता करेंगे, रेल मंत्री से बात करेंगे और इसके साथ इसकी जिम्मेदारी हम अपने सांसद को देते हैं, क्योंकि सांसद सभी का है। अब जब वो जीत गया है तो पार्टी विशेष की कोई बात नहीं है, तो उनको तो मंत्री भी हैं, तो उनको हमारी बात को रखना चाहिए। नहीं तो फिर वो बागेश्वर आके देखें। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।